ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो नंबर 13A। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय का तीसरा भाग आरंभ हो जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या जो एक ही है, उस ब्रह्म विद्या का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। इन सभी विद्याओं की एकता दिखाने के लिए तथा अलग अलग स्थानों पर आई हुई ब्रह्म को प्राप्त करने वाले विषयों में अलग अलग वाक्यों में जो विरोध प्रतीत होता है, उस विरोध को दूर करके उन सब विद्याओं की एकता बताने के लिए यह तीसरा भाग आरंभ किया जाता है। इस भाग में कुल मिलाकर 66 श्लोक हैं। बड़ा होने के कारण सुविधा के लिए इसे 6 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक वीडियो में 11 श्लोक हैं। ब्रह्मसूत्र तीसरा अध्याय तीसरा भाग श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 11 तक। उपनिषदों में अलग अलग प्रकार के अध्यात्म विद्याओं का जो वर्णन है, उन सब में विधि वाक्यों की एकता है, क्योंकि सभी विद्याएं द्वारा एकमात्र उस परब्रह्म परमात्मा को ही जानने के लिए कहा गया है और सबका फल भी उसी परमात्मा को प्राप्त करना बताया गया है। इसलिए उन सब विद्याओं की एकता है। कहीं तो जैसे छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार कहा है, ओम यह अक्षर उद्गीत है, इस प्रकार इसकी उपासना किया करो इत्यादि। ऐसे वाक्यों से प्रतीक उपासना का वर्णन किया गया है और इस प्रतीक उपासना द्वारा ब्रह्म को लक्ष्य कराया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। मांडुक्य उपनिषद में कहा है, यही सबका ईश्वर है, यही सब कुछ जानने वाला है, यही सबका अंतर्यामी है, यही सबका परम कारण है, यही सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। इस प्रकार विधि के मुख से उस परमात्मा के कल्याण में दिव्य लक्षणों द्वारा उसका लक्ष्य कराया गया है। और कहीं कठ उपनिषद में कहा है, परमात्मा तो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, गंध रहित है, तथा वह अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत और सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार परमात्मा को सब प्राकृत जड़ और चेतन पदार्थों से अलग बताया गया है और ये बताकर उसका लक्ष्य कराया गया है। और अंत में कहा गया है कि जो उपासक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये जितने भी वर्णन हैं, इन सब का उद्देश्य उस परब्रह्म परमेश्वर को लक्ष्य कराकर उसे प्राप्त करा देना है। सभी स्थानों में प्रकार भेद से उसी परमात्मा का ही चिंतन करने के लिए कहा गया है। अतः विधि और साध्य की एकता के कारण जो ब्रह्म रूप विद्याएं हैं, उनमें वास्तविक भेद नहीं है। इसके अलावा जो अलग अलग शाखाओं वालों के द्वारा वर्णन की हुई एक ही प्रकार के वैश्वानर आदि विद्याओं में केवल बहुत थोड़ा सा भेद दिखाई देता है, उससे भी विद्याओं में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनमें सब जगह विधि वाक्य और फल की एकता है। इसलिए उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। यदि आध्यात्म विद्या के बारे बताने की वर्णन शैली में कुछ भेद है, तब भी विद्याओं में भेद नहीं मानना चाहिए। अब इसके बारे बताते हैं।
जगत के कारण को ब्रह्म कहा गया है और उसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, किंतु अलग अलग उपनिषदों में तो जगत के कारण को कुछ और ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक अकेला सत्य ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसने तेज को उत्पन्न किया। इस प्रकार वहां जगत की उत्पत्ति सत्य से बताई है। ऐतरेय उपनिषद में कहा है, पहले केवल यह आत्मा ही था, दूसरा कोई भी सक्रिय नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। यहां जगत की उत्पत्ति आत्मा से बताई है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदमय का वर्णन करने के बाद उसी से सारे जगत की उत्पत्ति बताई है। यहां उत्पत्ति का किसी प्रकार के क्रम का वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन इसी उपनिषद में यह भी कहा है कि जगत की उत्पत्ति आत्मा से आकाश आदि के रूप से हुई है। प्रश्न उपनिषद में रई और प्राण, इन दोनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, यह उस समय अप्रकट था, फिर यह प्रकट हुआ। ऐसा कहकर अव्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई है। इस तरह अलग अलग कारणों से और अलग अलग क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन इन उपनिषदों में किया गया है। इन सब वेद वाक्यों में एकता नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा कहता है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह सभी श्रुतियों का जो अभिप्राय है, वह अभिप्राय तो जगत की उत्पत्ति से पहले उसके कारण रूप उस एक ही परमेश्वर को बताना है, और उसी परमेश्वर को सत्य के नाम से कहा गया है, उसी परमेश्वर को आत्मा के नाम से कहा गया है, उसी परमेश्वर को आनंदमय के नाम से कहा गया है, उसी परमेश्वर को प्रजापति तथा अव्यक्त इन नामों से भी वर्णन उसका किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्व को प्रस्तुत करने वाली एक विद्या में वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। सबका उद्देश्य और सबका फल एक होने के कारण उन सब में एकता ही है। मुंडक उपनिषद में कहा है, जिन लोगों ने शिरोव्रत का पालन किया हुआ है, यानी जिन लोगों ने जटा धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हीं लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। यह बात अथर्वण शाखा वाले कहते हैं, लेकिन जो दूसरी शाखा वाले लोग हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। अतः इस अथर्वण शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या का दूसरी अन्य शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या से भेद अवश्य होना चाहिए, ऐसी शंका की जाती है। इस पर कहा जाता है, इस प्रकार की शंका उचित नहीं है। शिरोव्रत का जो नियम है, वह नियम तो केवल इस बात के लिए है कि यह ब्रह्म विद्या किसको दी जानी चाहिए। इस नियम का केवल यही उद्देश्य है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का कौन अधिकार रखता है और कौन अधिकार नहीं रखता, और यह भी अथर्वण शाखा वाले लोगों के लिए परंपरा से चला आया है। इस नियम का ब्रह्म विद्या या उसकी एकता पर कोई असर नहीं है। इससे ब्रह्म विद्या की एकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों में एक परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही ब्रह्म विद्या
को बताने के लिए प्रकार भेद है। यह बात वेद के प्रकरण से भी इस प्रकार सिद्ध की जाती है। कठ उपनिषद में कहा है, सभी वेद जिस परम प्राप्त करने योग्य, जिस परम लक्ष्य के बारे बताते हैं, वह तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। इस प्रकार का वर्णन अन्य दूसरी श्रुतियों में भी मिलता है। और भगवत गीता के 15वें अध्याय में तो भगवान ने स्वयं कहा है, सब वेदों द्वारा जो जानने योग्य है वह तो मैं ही हूं। इस प्रकार श्रुतियों में और स्मृति के वचनों का एक ही उद्देश्य है, देखने में आता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। लेकिन अब यह शंका उठती है कि यदि ऐसी बात है तो ब्रह्म विद्या के बारे बताने में कई जगह तो अधिक बातें बताई गई हैं और कई जगह कम बातें बताई गई हैं। ऐसी परिस्थिति में अलग अलग प्रकरणों में जो वर्णन है उनमें एकता भला कैसे हो सकती है? इस शंका का समाधान इस प्रकार किया जाता है। कर्मकांड में यदि प्रयोजन का भेद नहीं है, तब एक शाखा में बताए हुए यज्ञ आदि जो शेष रूप के अग्निहोत्र आदि जो धर्म हैं, वे दूसरी जगह भी अंत में देने वाले सार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही गई अधिक बातें दूसरी जगह अंत में देने वाली सार के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। अब एक और संभावित शंका है कि अलग अलग उपनिषदों में जो वर्णन की गई ब्रह्म विद्या है, उसमें कहीं तो शब्द के भेद हैं, कहीं नाम के भेद हैं और कहीं प्रकरण के भेद, इन सब में भिन्नता प्रतीत होती है। इसलिए उनकी एकता भला कैसे हो सकती है? इस शंका का समाधान उदाहरण से किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 2 ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है। एक है देहर विद्या और दूसरी है प्रजापात्य विद्या। इन विद्याओं में शब्दों का भेद है। देहर विद्या में कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर के रूप में ब्रह्मपुरा है, उसके भीतर जो हृदय के रूप में घर है, उसके भीतर जो आंतरिक आकाश है और जो उस आंतरिक आकाश के भीतर वस्तु है, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। और जो प्रजापात्य विद्या है, उसमें अपहत पापमा यानी सब पापों और विकारों से मुक्त, इन विशेषणों से युक्त जो आत्मा है, उसे जानने योग्य बताया है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों विद्याओं के वर्णन में शब्द का भेद है, इसलिए इन दोनों विद्याओं की एकता नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। धैर्य विद्या में उस आंतरिक आकाश को ब्रह्मलोक, आत्मा और सबको धारण करने वाला कहा गया है और उसे ही सब पापों से और सब विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प आदि जो समस्त दिव्य गुण हैं, उन समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया है और उसी को जानने योग्य तत्व बताया है। यह बताकर उसे पर ब्रह्म निश्चित किया गया है कि यह पर ब्रह्म है। ठीक उसी प्रकार प्रजापात्य विद्या में भी उस जानने योग्य तत्व को आत्मा नाम से कहकर उसे सब पापों और सब विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प
सच्चाई आदि दिव्य गुणों से युक्त पर ब्रह्म निश्चित किया गया है कि यह पर ब्रह्म है। इस प्रकार दोनों विद्याओं में आत्मा को जानने योग्य तत्व बताया है और दोनों विद्याओं ने आत्मा को पर ब्रह्म तय किया गया है। इस प्रकार देखा जाता है कि शब्द भेद लगने से भी वास्तव में इन दोनों विद्याओं में कोई भेद नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए जो दूसरी असमान विद्याएं हैं उनसे ब्रह्म विद्या की विशेषता क्या है यह बताते हैं। उद्गीत विद्या के प्रकरण 2 उपनिषदों में आते हैं, छांदोग्य और बृहदारण्यक। छांदोग्य उपनिषद में जो उद्गीत विद्या है उसमें उद्गीत की ओंकार के साथ एकता की गई है कि उद्गीत ओम है। यह कह के उद्गीत का महत्व बढ़ाया गया है, क्योंकि उद्गीत को ओम कहा है, इसलिए यहाँ बताई उद्गीत विद्या अत्यंत श्रेष्ठ है और इसका फल भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके विपरीत बृहदारण्यक उपनिषद में जो उद्गीत विद्या बताई है वह एक तो शरीर में प्राण की श्रेष्ठता बताने के लिए है और दूसरे यज्ञ आदि में उद्गीत गाते समय स्वर किस प्रकार का होना चाहिए, उच्चारण कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए है। इसलिए यहाँ बताई उद्गीत विद्या छांदोग्य की विद्या की तुलना में इतनी श्रेष्ठ नहीं है तथा इसका फल भी उस विद्या की भांति इतना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए इन विद्याओं में समानता नहीं है और यदि कुछ थोड़ी बहुत समानता है भी वह केवल और केवल देव और असुर संग्राम की है। दोनों प्रकरणों में देव असुर संग्राम का जिक्र है। इसके अतिरिक्त और कोई एकता नहीं है और कोई समानता नहीं। इतनी थोड़ी सी समानता से दोनों में एकता नहीं हो सकती। एकता के लिए तो अनिवार्य है कि विद्याओं के उद्देश्य में, उनके विषय में और उनके फल में एकता होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। जबकि दहर और प्रजापात्य विद्याओं में इन तीनों की एकता है। ब्रह्म विद्या की अन्य विद्याओं से विशेषता यह है कि ब्रह्म विद्या में एकता है, जबकि जो अन्य दूसरी विद्याएं हैं उनमें अक्सर ऐसा नहीं है, उनमें अक्सर एकता नहीं होती। अब एक और प्रकार की शंका जो हो सकती है उसको दूर करके दोनों विद्याओं धैर्य और प्रजापत्य में एकता सिद्ध की जाती है। यदि यह कहा जाता है कि दोनों विद्याओं के नाम का भेद है इसलिए इनमें एकता नहीं हो सकती, इस पर कहा जाता है कि इस बात का उत्तर तो इसी भाग के पहले ही सूत्र में दिया जा चुका है, जहां बताया गया है कि समस्त उपनिषदों में अलग अलग नाम से जिन ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है उन सब में विद्या वाक्यों में, फल में और उद्देश्य और विषय, इन सब की एकता है। होने से इन सभी ब्रह्म विद्याओं में एकता है। इसलिए यहाँ नाम के भेद होने से भी कोई विरोध नहीं है। इसके अलावा जिन विद्याओं में विधि, वाक्य, फल और उद्देश्य, विषय आदि की समानता नहीं है उन विद्याओं में नाम आदि का भेद होने के कारण भेद हो सकता है और ऐसी विद्याओं का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। नाम का भेद होने पर भी विद्याओं में एकता हो सकती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अब दूसरा कारण बताया जाता है। जो परब्रह्म परमात्मा है वह तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। इसलिए ब्रह्म के विषय में जो ब्रह्म विद्याएं हैं
उसके अलग अलग प्रकरण होने पर भी उसकी एकता होनी उचित है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म विद्या की उन सभी विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप के बारे अलग अलग नाम से बताना है। अब यह जिज्ञासा होती है कि विद्याओं की एकता या भिन्नता का फैसला करने के लिए क्या प्रकरण, नाम और वर्णन की एकता है या नहीं, इसको देखना चाहिए या नहीं। इस पर कहा जाता है कि सर्वस्वरूप पर ब्रह्म के से संबंध रखने वाली जो विद्याएं हैं उनमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अन्य दूसरी सभी विद्याओं में एकता या भिन्नता तय करने के लिए पहले बताए गए तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा तो सबसे अभिन्न सर्वस्वरूप है, अतः उसके तत्व के बारे बताने वाली विद्याओं में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि नाम, प्रकरण और शब्द से इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्म के तो सभी नाम हो सकते हैं। प्रत्येक प्रकरण में ब्रह्म की बात आ सकती है तथा ब्रह्म का वर्णन भी सभी शब्दों द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जितनी भी दूसरी विद्याएं हैं जिनका उद्देश्य ब्रह्म के बारे बताना नहीं है, उन विद्याओं की एक दूसरे से एकता या भिन्नता तय करने के लिए प्रकरण, नाम और शब्द, ये तीनों कारण देख लेने चाहिए। क्या विद्याओं में इन तीनों में एकता है? यदि है तब तो उनमें आपस में एकता है, यदि नहीं है तब वे विद्याएं एक दूसरे से भिन्न हैं। श्रुति में यदि एक जगह ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म के जो आनंद, सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानना, सर्वकामता यानी सब काम करना, सत्य संकल्प होना, सबका ईश्वर होना तथा सभी शक्तियों का होना आदि जो गुण हैं, जो धर्म है, वे बताए गए हैं, उन धर्मों का संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म के वर्णन में किया जा सकता है। यह बात इसी भाग के 5वें सूत्र में कही गई है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदमय पुरुष के वर्णन में पक्षी के रूपक में जिन शब्दों का वर्णन आता है, क्या उनका भी इस जगह संग्रह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? इस पर कहा जाता है कि परब्रह्म परमात्मा के जितने भी धर्म हैं, यदि वे धर्म किसी भी उपनिषद की श्रुति में एक जगह ब्रह्म के वर्णन में आते हैं, तब उन धर्मों का जो संग्रह है वह संग्रह दूसरे उपनिषदों में भी ब्रह्म के वर्णन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रह्म सूत्र की यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 1 से 11 तक हैं। ओम शांति 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 ओम।